अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में आजकल सबसे ज़्यादा क्या बात हो रही है? एक सूबे का दूसरे से मुकाबला। लेकिन क्या वाकई ये वो बहस है जो हमें करनी चाहिए? चलें, आज इस शोर से थोड़ा हटकर इस असल मसले पर गौर करते हैं जो हम सबको एक कौम के तौर पर आपस में जोड़ता है, और वो है गुर्बत। कोई भी टीवी चैनल लगा लें या सियासी जलसों की तकरीरें सुन लें, आजकल हर तरफ बस एक ही सवाल की गूंज है। कौन सा सूबा बेहतर कर रहा है, कौन सा सूबा तरक्की की दौड़ में आगे निकल गया है और कौन पीछे रह गया है। लेकिन ज़रा एक लम्हे के लिए रुक कर सोचते हैं, क्या ये वाकई सही सवाल है? या फिर असल बुनियादी सवाल ही कुछ और है, कोई ऐसी चीज़ जिसे हम इस शोर में बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर रहे हैं? तो मसला शुरू ही यहाँ से होता है। ये जो सूबों का आपस में मुकाबला है ना, इस बहस ने हमारी पूरी कौमी तवानाई को कहीं और लगा दिया है, और इस शोर में वो असल मसाइल जिन पर सच में बात होनी चाहिए वो कहीं दब कर रह गए हैं। तो फिर वो असल सवालात हैं क्या? हमें ये पूछना चाहिए कि क्या एक मुल्क के तौर पर पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है? क्या मुल्क में गुर्बत वाकई कम हो रही है? और शायद सबसे अहम सवाल, क्या एक आम पाकिस्तानी की ज़िंदगी में कोई बेहतरी आ रही है? ये हैं वो सवालात जो हमारी बहस का, हमारी गुफ्तगू का मरकज़ होने चाहिए। और बात बिल्कुल सीधी सी है। अगर इन बुनियादी सवालों का जवाब ना में है, तो फिर इस बहस का क्या फ़ायदा कि कौन सा सूबा बेहतर है? ये मुकाबला तो फिर बिल्कुल ही बेमानी हो जाता है। तो चलें इस सियासी शोर से अपनी तवज्जो हटाते हैं और इस असल बुहरान को देखते हैं जिसका सामना हम सबको है। ये वो हकीकत है जो अक्सर आदादो शुमार में कहीं छुप जाती है। ये है पूरे पाकिस्तान में फैली हुई कौमी गुर्बत। वर्ल्ड बैंक यानी आलमी बैंक की एक हालिया रिपोर्ट एक बहुत ही चौंका देने वाली तस्वीर सामने लाती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की 45% आबादी, 45% यानी तकरीबन आधा मुल्क गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहा है। जरा इस अदद को इंसानों के पैमाने पर देखें। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे इर्द गिर्द हर दूसरा शख्स बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये लाखों ख़ानदानों की, लाखों ज़िंदगियों की कहानी है। और देखें, ये अलमिया किसी एक सूबे का नहीं है, ये कौमी मसला है। पंजाब हो या सिंध, खैबर पख्तूनख्वा हो या बलूचिस्तान, गुर्बत हर जगह मौजूद है। तो फिर कोई भी सूबा ये दावा कैसे कर सकता है कि वो जीत गया, जबकि उसके अपने शहरी पीछे रह गए हों? तो सवाल ये है कि क्या इस सूरत हाल से निकलने का कोई रास्ता है? बिल्कुल है। चलें अपने ही खित्ते में एक ऐसी मिसाल देखते हैं जहां एक रियासत ने इस मसले को संजीदगी से लिया और इसके नताइज भी हासिल किए। ये मवाजना सूरत हाल को बिल्कुल वाज़े कर देगा। एक तरफ है पाकिस्तान, जहां गुर्बत की शरह 45% के करीब है, और दूसरी तरफ है हमारा हमसाया मुल्क भारत, जिसने एक नाकाबिले यकीन कामयाबी हासिल की है और अपनी गुर्बत की शरह को कम करके सिर्फ 5% तक ले आया है। अब ये कोई जादू से नहीं हुआ, इसके पीछे एक बिल्कुल वाज़े हिकमत अमली थी। वहाँ रोज़गार के मौके बढ़ाए गए, सनत और बरामदात को फ़रोग दिया गया, और सबसे अहम, तालीम और सेहत जैसे शोबों में दिल खोलकर सरमायाकारी की गई। और असल में यही एक ज़िम्मेदार रियासत की पहचान है। ऐसी रियासत जो अपने शहरियों को माशी तहफ़्फ़ुज़ दे और गुर्बत को एक सूबे से दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने का खेल समझने के बजाय एक कौमी चैलेंज के तौर पर कबूल करे। ठीक है, अब वापस पाकिस्तान की तरफ आते हैं। इस बहरान से निकलने का हल अलग अलग काम करने में नहीं, बल्कि एक मुश्तरका जिम्मेदारी कबूल करने में है। इस मुश्तरका जिम्मेदारी का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हर सतह पर सबका किरदार बिल्कुल वाज़े हो। जैसे वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो कौमी सतह पर गुर्बत के खात्मे की पॉलिसी बनाए और वसाइल को मुनसफाना तरीके से तकसीम करें, और दूसरी तरफ सूबाई हुकूमतों का काम है कि वो इन पॉलिसियों पर अमल दरामद कराएं, मकामी सतह पर रोज़गार पैदा करें और अपने लोगों के लिए तालीम और सेहत की सहूलियात को बेहतर से बेहतर बनाएं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, पॉलिसियां सिर्फ कागज़ पर लिखे हुए अल्फाज या आदत हैं, जब तक उनसे आम इंसान की ज़िंदगी बेहतर ना हो। और पॉलिसी का असल इम्तिहान प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं होता, इसका असल इम्तिहान इस बात से होता है कि आम आदमी की ज़िंदगी में क्या बेहतरी आई। अगर लोगों की ज़िंदगी बेहतर नहीं हो रही, तो फिर बेहतरीन से बेहतरीन पॉलिसी भी असल में नाकाम है। हुकूमतों की जिम्मेदारी तो अपनी जगह है ही,
لیکن اس پوری بحث کو صحیح رخ دینے کے لیے ایک اور ادارے کا کردار بہت بہت اہم ہے، اور وہ ہے ہمارا میڈیا۔ میڈیا کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ پورے بیانیے کو، پورے نیریٹو کو تبدیل کر سکتا ہے۔ صوبوں کا موازنہ کرنے جیسے غلط سوالات پوچھنے کے بجائے میڈیا کو حکومتوں سے سیدھے اور سخت سوالات کرنے چاہیے، جیسے غربت کم کیوں نہیں ہو رہی؟ عوامی فلاح و بہبود کا بجٹ آخر جا کہاں رہا ہے؟ کیونکہ بات سمپل ہے، جب میڈیا صحیح سوالات اٹھائے گا، جب وہ عوامی مسائل پر توجہ مرکوز کرے گا، تو حکومتیں بھی جواب دہ بننے پر مجبور ہو جائیں گی، انہیں بھی پرفارمنس دکھانی پڑے گی۔ آخر میں بس اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہم سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں۔ کسی ایک صوبے یا ایک حصے کی ترقی اس وقت تک اصل کامیابی نہیں کہلا سکتی جب تک پورا پاکستان ترقی نہ کرے۔ اور یہ آخری نقطہ شاید سب سے اہم ہے۔ غربت کا مسئلہ کسی ایک صوبے کا مسئلہ نہیں، یہ پورے پاکستان کی مشترکہ اجتماعی ذمہ داری ہے۔ اس کا خاتمہ ہم سب کی اجتماعی کامیابی ہوگی، اور اس کا باقی رہنا ہم سب کی اجتماعی ناکامی۔ اب سوال صرف یہ ہے کہ ایک قوم کے طور پر ہم راستہ کون سا چنتے ہیں۔